प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूं जन्म कुंडली में किस प्रकार से देखा जाता है कि शादी के योग चले हुए हैं या नहीं चले हुए। शादी होने का योग कब बनेगा, कौन से साल में बनेगा, कौन से महीने में बनेगा। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, ये जानकारी आपने अपनी जन्म कुंडली में अप्लाई कर ली तो यकीन मानिए 2 मिनट में ही आप पता कर पाएंगे कि आपकी शादी होने का जो योग है वो कब बन रहा है। शादी कब होगी, शादी कहां होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, शादी के लिए रिश्ता कहां से आने की अधिक संभावना बन रही है। यदि इस प्रकार की जानकारियां आप लेना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, क्योंकि मैं इस प्रकार की वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आप मुझसे लगातार जुड़ जाओगे और जो भी मैं जानकारी लेकर आपके सामने आऊंगा वो जानकारी आप आसानी से प्राप्त कर पाओगे। तो प्रिय दर्शकों, आप अपनी जन्म कुंडली खोलकर बैठ जाइए और स्क्रीन पर देखिए एक जन्म कुंडली का चार्ट आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो इस प्रकार के चार्ट आपकी जन्म कुंडली में एक से अधिक आपको देखने को मिलेंगे। तो आपने कौन से चार्ट को देखना है? लगन कुंडली चार्ट लिखा हुआ मिलेगा चार्ट के ऊपर, लगन कुंडली चार्ट या फिर लगन चक्कर, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो आपने उस चार्ट को देखना है और उस चार्ट के सप्तम भाव को देखना है, क्योंकि विशेष रूप से विवाह का जो विचार होता है वो जन्म कुंडली के सप्तम भाव से ही होता है। तो सप्तम भाव के अंदर कौन सी राशि लिखी हुई है वो आपने देखनी है। सप्तम भाव के स्वामी कौन ग्रह बनते हैं ये आपको देखना है। अब सबसे मेन पॉइंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि सप्तम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह बनता है। आपको ये तो पता ही होगा कि सप्तम भाव कौन सा होता है। आप स्क्रीन पर देखिए, जिस भाव में 7 नंबर लिखा हुआ है ये जन्म कुंडली का सप्तम भाव होता है। तो आपकी जन्म कुंडली के इस सप्तम भाव में 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो सकता है। बस आपको ये पता करना है कि यहां के स्वामी कौन ग्रह बन रहे हैं। कैसे पता करोगे मैं आपको बता देता हूं, आप ध्यान से सुन लीजिए। यदि सप्तम भाव में 1 नंबर लिखा है तो यहां के स्वामी बनेंगे मंगल देव। यदि 2 लिखा है तो शुक्र देव, 3 लिखा है तो बुध देव, 4 लिखा है तो चंद्र देव, यदि 5 लिखा है तो सूर्य देव, यदि 6 लिखा है तो बुध देव, यदि 7 लिखा है तो शुक्र देव, यदि 8 लिखा है तो मंगल देव, यदि 9 लिखा है तो देव गुरु बृहस्पति, यदि 10 लिखा है तो शनि देव, यदि 11 लिखा है तो भी शनि देव और यदि 12 लिखा है तो देव गुरु बृहस्पति यहाँ के स्वामी बन जाते हैं। तो अब आपने ये देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में महादशा कौन से ग्रह की चली हुई है, अंतरदशा कौन से ग्रह की चली हुई है और प्रतंत्र दशा कौन से ग्रह की चली हुई है। अब मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है वहां के स्वामी की यदि महादशा चली हुई है या अंतरदशा चली हुई है या प्रतंत्र दशा चली हुई है तो ये शादी होने का एक प्रबल योग बना देती है। तो आप अपनी जन्म कुंडली की जो महादशा अंतरदशा है वहां पर देखिए कि सप्तम भाव के स्वामी की महादशा अंतरदशा या प्रतंत्र दशा कब लगने वाली है। जब भी वो लगेंगी तो शादी होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। यदि अभी वर्तमान समय में चली हुई है तो आप ये मान सकते हैं कि वर्तमान समय में भी शादी होने का प्रबल योग आपका चला हुआ है। कभी भी रिश्ता आ सकता है, फाइनल हो सकता है और आपकी शादी हो सकती है। दूसरा पॉइंट क्या है, जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है यहां पर यदि कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, कुछ कुंडलियां ऐसी होती कि सप्तम भाव खाली होता है, कोई ग्रह नहीं होता है। यदि आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है और उसी ग्रह की महादशा आ जाए, अंतरदशा आ जाए या प्रतंत्र दशा आ जाए तो भी शादी होने का एक प्रबल योग माना जाता है। अगला पॉइंट नोट कर लीजिए, सप्तम भाव के स्वामी की महादशा चली हुई है। सपोज कीजिए जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी की महादशा आपकी जन्म कुंडली में चली हुई है और जो अंतरदशा है वो शुक्रदेव की आ जाए या फिर देव गुरु बृहस्पति की आ जाए तो भी विवाह होने का एक प्रबल योग बन जाता है।
या फिर आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति या शुक्र देव की महादशा चली हुई है और अंतरदशा सप्तम भाव के स्वामी की आ जाए तो भी विवाह होने का एक प्रबल योग माना जाता है। यदि जन्म कुंडली के पहले भाव के स्वामी या पंचम भाव के स्वामी या नवम भाव के स्वामी की महादशा चली हुई है और अंतरदशा सप्तम भाव के स्वामी की आ जाए या पंतंत्र दशा सप्तम भाव की स्वामी की आ जाए तो भी विवाह होने का एक प्रबल योग बन जाता है। यदि जन्म कुंडली के किसी भी भाव में शुक्र देव बैठे हुए हैं और उससे 7 घर आगे चलकर जो राशि आती है और उस राशि के स्वामी की महादशा, अंतरदशा या प्रतंत्र दशा आ जाए तो भी शादी होने का एक प्रबल योग बन जाता है। या फिर शुक्र देव जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हुए हैं, उस भाव से 7 घर आगे चलकर जो राशि आती है उस राशि के स्वामी की महादशा, अंतरदशा या प्रतंत्र दशा आ जाए तो भी विवाह होने का एक प्रबल योग माना जाता है। प्रिय दर्शकों, सप्तम भाव का स्वामी किसी भी भाव में बैठा हो, जिस भी राशि में बैठा है, उस राशि के स्वामी की महादशा, अंतरदशा या प्रतंत्र दशा लग जाए तो भी विवाह होने का एक प्रबल योग बन जाता है। तो मैंने आपको इतने सारे सूत्र बताए हैं, इन सूत्रों को आप अपनी जन्म कुंडली में अप्लाई करके जरूर देखना। यदि ये जानकारी आपको समझ में नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा से देख लेना, ध्यान से देख लेना, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। कहीं आपको जन्म कुंडली दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि ये जानकारी आपने अच्छे से समझकर अपनी जन्म कुंडली को देख लिया तो आप खुद पता कर पाओगे कि आपकी शादी कब होने वाली है। इस प्रश्न को लेकर के मेरे पास बहुत ज्यादा फोन कॉल्स आते रहते हैं। लगभग लोगों का यही प्रश्न होता है कि पंडित जी हमें यह बता दीजिए कि हमारी शादी होगी कब, कौन से साल में होगी, शादी के योग कब बनेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा इस विषय पर वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचा दिया जाए ताकि आप घर बैठे खुद अपनी जन्म कुंडली देखकर यह पता कर पाएं कि वास्तव में शादी होने का जो योग है वो कब बन रहा है। यदि आप मुझसे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हो, शादी कब होगी, शादी कहां होगी, कौन से परिवार में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, शादी के लिए रिश्ता कौन लेकर आएगा, गुण मिलान कैसे किया जाता है, यदि ये सारी जानकारियां आप मुझसे लेना चाहते हैं तो अपनी जन्म डिटेल लिखकर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मेरे पास भेज सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। शादी के अलावा यदि कोई और भी समस्या आपके जीवन में चली हुई है, उसका ज्योतिषीय समाधान आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी करना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी कौन ग्रह बनता है, तभी मैं समझ पाऊंगा कि ये वीडियो आपको समझ में आई या नहीं आई। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।